हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग में हम बात करने वाले हैं कि कैसे मेरी लाइफ चेंज हुई, हाउ आई चेंज माई सेल्फ फ्रॉम दिस टू दिस। लाइफ में कई बार आपके साथ ऐसे हादसे हो जाते हैं जिसके लिए आप कभी भी तैयार नहीं होते हैं, ना ही मेंटली और ना ही फिज़िकली। अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहले मैंने ये सोचा था कि मैं इस टॉपिक पर, स्पेशली इस प्लेटफॉर्म पर तो कभी बात नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने अपने चैनल का नाम भी चेंज किया है। पहले मेरे चैनल का नाम था वर्ल्ड ऑफ सास बहू, जिसको बदल कर मैंने लाइफ विद सिंगल मॉम रख दिया। तो इससे भी काफ़ी लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा मेरे बारे में। और ऐसा ही होता है ना, जो चीज़ आप सोचते हैं वो कभी भी नहीं होती है। तो मेरा भी कुछ ऐसे ही मानना है कि जो चीज़ आपकी लाइफ में फ़्लो के साथ चल रही है ना, उस फ़्लो में ही आप अपनी लाइफ में चलिए। ज़्यादा सोचना, ज़्यादा बर्डन देने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एट द एंड होना वही है जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए डिसाइड किया हुआ है। तो मैं आपसे बात करने वाली थी कि मेरी लाइफ कैसे बदली, किस तरह से मैंने अपने आप को बदला। मैं बोलूँगी मैं किस तरह से ट्रांसफॉर्म हुई, मैं पहले कैसी थी, फिर कैसे मैंने हिजाब पहनना शुरू करा। लाइफ में एक इतना बड़ा हादसा हुआ जिसके लिए शायद कोई कभी तसव्वुर भी ना करे। मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम रिश्ता तब खोया जब मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उस हादसे ने मुझे इस तरह से बदला कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं आगे जाके इस तरह की ज़िंदगी भी गुजारूंगी, मैं पर्दे को इतनी इम्पोर्टेंस भी दूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके लिए मैं अल्लाह का जितना भी शुक्रिया अदा करूँ ना उतना कम है। जब आप पर कोई आजमाइश आती है ना, तो दो ही चीज़ें होती हैं, या तो आप बिल्कुल गुमराह हो जाते हैं या आप अल्लाह के बिल्कुल करीब चले जाते हैं। तो मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह यही हुआ कि अल्लाह ने मुझे गुमराह होने से बचाया और अल्लाह मुझे अपने करीब ले आया। अभी भी मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह के मैं इतने करीब नहीं हूँ, अभी भी इतने फ्लॉज़ हैं आपके अंदर कि अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ख़ुद को सुधारने की। तो अल्लाह से मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे और हिदायत दे। मुझे बहुत ज़रूरत है अभी भी हिदायत की, लेकिन उसका इतना शुक्र है कि उसने मुझे गुमराह नहीं किया, कि मैं बिल्कुल बागी नहीं हो गई उस इंसिडेंट के बाद कि मुझे जो है गलत रास्ते पे मैं चली जाऊँ और सब कुछ मैं छोड़ दूँ। उस हादसे के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ज़िंदगी कुछ नहीं है और हम इंसानों की कोई हैसियत, कोई औकात नहीं है। मैंने यही सोचा बैठकर, और मैंने ख़ुद को समझाया कि मैंने कितना वक्त, अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जो है ना, मैंने दुनिया के पीछे भाग भाग के बर्बाद कर ली। और अमूमन हम लोग यही करते हैं, हम प्रायोरिटी दुनिया को देते हैं जो हमेशा के लिए नहीं है, जो फ़ानी हो जानी है। हम दुनिया के बारे में सोचते हैं, दुनिया वालों को खुश करने के बारे में सोचते हैं, बट जो हमारा अल्लाह है, जो क्रिएटर है, जिसने हमको बनाया है, हम उसके बारे में सोचते ही नहीं हैं। मैं भी उन आम लड़कियों की तरह थी जो दुनिया के पीछे भाग रही थी, दुनिया की चकाचौंध के पीछे भाग रही थी। मैंने आखिरत के बारे में तो सोचा ही नहीं। ये पता होता है हमको कि मौत आनी है, लेकिन मौत के बाद क्या होगा इसके बारे में हम नहीं सोचते हैं। मैं नहीं जानती कि अल्लाह ताला को मेरे अंदर क्या अच्छा लगा कि अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दी। जैसे कि मैंने अभी कहा कि दो ही सूरतें हाल होती हैं, या तो आप बिल्कुल बिगड़ जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं, या फिर आप अल्लाह के रास्ते पे आ जाते हैं। तो अगर मैं ये सोचती हूँ, अगर मैं गुमराही के रास्ते पे चली जाती तो मेरा क्या होता? मेरी तो दुनिया भी ख़राब और आखिरत भी ख़राब। अब जब मैं अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सोचती हूँ, जो मैंने अभी तक ज़िंदगी गुजारी, तो बहुत गिल्ट होता है, मलाल होता है अंदर कि कितना टाइम जो है बर्बाद कर दिया, कितना ज़्यादा जो है अल्लाह ताला को नाराज़ किया है उनकी नाफरमानी करके। हम इंसानों की फ़ितरत क्या है, जब हम किसी को अपने से ऊपर देखते हैं, या कोई बहुत अच्छा लाइफस्टाइल गुजार रहा है, या कोई बाहर है, किसी के पास बड़ी गाड़ी है, कोई बहुत महंगे लिबास पहन रहा है, तो हम लोग उससे बड़े इम्प्रेस हो जाते हैं, जो कि हमें नहीं होना चाहिए। लेकिन ये इंसानी फ़ितरत है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अब लगता है कि मैं उन लोगों से इम्प्रेस होती हूँ जो दीन में मुझसे आगे हैं, जिनको दीन की मुझसे ज़्यादा नॉलेज है, जिनकी नमाज़ें दुरुस्त हैं, जो कुरान में बहुत माहिर कुरान पढ़ने में, जिनको अरबी आती है, जिनका ज़िंदगी का बस यही मकसद है कि अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए, अल्लाह उनसे खुश हो जाए। तो ऐसे लोगों से जो है ना, अब मैं इम्प्रेस होती हूँ। मुझे लगता है कि यार इनके जैसा मुझे बनना है। जो दुनियावी चीज़ों में, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में इन्वॉल्व है ना, उन लोगों से मैं बोल सकती हूँ मुझे अब उन लोगों पे तरस आता है। और मैं ये सोचती हूँ कि कैसे मैं इन लोगों को समझाऊँ कि आप इन चीज़ों से बाहर निकल आओ,
یہ چیزیں کوئی فائدہ نہیں ہمیں دینے والی ہیں، یہ دنیاوی چیزیں ہیں اور دنیا میں ہی رہ جائیں گی، یہ ہمارے ساتھ قبر میں نہیں جانے والی۔ تو ایک کہتے ہیں نا فرسٹریشن ہوتی ہے، مجھے گھٹن ہوتی ہے کہ جو چیز میں پہلے کر کر آ چکی ہوں، جس کا پچھتاوا آج میرے دل کے اندر ہے، میں کیسے ان لوگوں کو اس کو سمجھاؤں۔ بٹ پھر میں وہی سوچتی ہوں میں کوئی نہیں ہوں ہدایت دینے والی، ہدایت اگر آتی ہے تو صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ جب آپ کا کوئی اپنا قریبی آپ سے بچھڑ جاتا ہے نا، تو آپ کا جو دنیاوی پیار ہوتا ہے نا دنیا کو لے کے، وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ تو کچھ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، جتنا لگاؤ اس دنیا سے تھا آج وہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ کبھی کبھی اتنی زیادہ کہتے ہیں نا اریٹیشن ہوتی ہے دنیا میں، جو بھی افراتفری ہر طرف ہو رہی ہے، تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہتی ہوں کہ اللہ اس دنیا کو ختم کر دیں۔ کبھی کبھی بہت زیادہ فرسٹریشن ہوتی ہے کہ دنیا کے کیا حالات ہیں، کس طرح کا جو ہے انسان ہو گیا آج کے دور میں، انسان کوئی سکون سے نہیں رہنے دے رہا ہے، تو نفرت ہونے لگتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ دنیا بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، بٹ اس دنیا کی محبت جو ہے نا اس دنیا کی، وہ دل سے نکل چکی ہے۔ اس دنیا کی محبت دل سے نکالنے کے لیے نا میں نے ایک بہت اہم رشتہ سیکریفائس کیا ہے۔ تو اللہ سے میں یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ یہ دنیا کی محبت مجھے واپس دوبارہ نہیں چاہیے، میرے دل میں دوبارہ کبھی بھی اس دنیا کی محبت نہ ڈالنا۔ میں اب جو ہوں میں اس میں بہت مطمئن ہوں، اللہ کی بہت شکر گزار ہوں، میں اسی طرح کی زندگی جو ہے آگے بھی گزارنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں اپنا آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتی ہوں اس کو لے کے کہ اللہ نے مجھے چنا، اللہ نے مجھے ہدایت دی۔ تو اگر میں پچھلی زندگی کے بارے میں سوچتی ہوں نا تو بہت ڈرتی ہوں کہ اگر میں اسی طرح کی زندگی ابھی بھی گزار رہی ہوتی اور اسی حال میں اگر اس دنیا سے رخصت ہو جاتی تو میری تو آخرت جو ہے بالکل ہی خراب ہو چکی تھی۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، لیکن ہم انسان اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ ہم اس مصلحت کو سمجھ سکیں۔ جس طرح کی پہلے میری نمازیں تھیں، میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتی تھی اور پردہ تو بالکل بھی نہیں تھا میرے اندر، پردے والی چیز، تو اب میں اس چیز کو سوچ کے ڈرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے کتنا بچایا ہے۔ ابھی بھی اگر میں دنیا میں ہی لگی رہتی تو میرا پتہ نہیں کیا ہی ہوتا۔ تو جی کچھ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی اور گمراہی کے راستے پہ جانے سے مجھے بچایا۔ اور اللہ تعالیٰ تو آپ سے خود کہتے ہیں کہ جو چیز تم سے یہاں پہ لے لی گئی ہے انشاءاللہ وہ واپس ہم لوگوں کو آخرت میں ملے گی۔ تو یہ تھا میرا لائف چینجنگ انسیڈنٹ جس نے مجھے پورا بدل دیا، اور الحمدللہ اس بدلاؤ سے میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ تو جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ، امید کرتی ہوں آپ کو میرا یہ چھوٹا سا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو پلیز اپنی فیملی اور فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اللہ حافظ۔